दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो नई स्कीम आई हुई है पॉलिसी को लेकर के। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो जूना पॉलिसी था 399 का, कोई बोलता है 349 का। तो ये जो है जूना पिछले साल का प्लान था। अभी कुछ नया अपडेट आया हुआ है। पोस्ट ऑफिस जो सरकार है हमारी, उन्होंने नया अपडेट ला करके एक नया स्कीम निकाला है। वो स्कीम क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, वो चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस का स्कीम है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसको देखेंगे कि कितना इसमें बीमा मिलेगा, कितना रुपए हमें देना होगा, कौन इसको कर सकता है और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका कवरेज कैसे हमें मिलेगा, इत्यादि जैसे सवालों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कितना कितना हमें रुपए जो है लाभ मिलेगा और भी कैसे मिल सकता है। तो चलो हम लोग चलते हैं, ये जो नया प्लान है उसको समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्लान है। ये निजी दुर्घटना के लिए आपका सुरक्षा कवच रहेगा, इसका नाम जो रखा गया है। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से, इंडिया पोस्ट पेमेंट के तरफ से जो है इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसके जो पार्टनर है वो भी हमें आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्यों चुने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी जो विशेषताएं हैं, जो अच्छी विशेषताएं हैं, अद्भुत विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले है बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के लिए कॉम्प्रेसिव प्लान जो है ये अच्छा है। और फिर दूसरा है अस्थाई संपूर्ण विकलांगता यानी कि पीटीडी से सुरक्षा मिलेगा। तीसरा है अस्थाई आंशिक विकलांगता पीपीडी से सुरक्षा। चौथा है जलने के हादसे में लाभ पाएँ। पांचवा है बच्चों के लिए शिक्षा कोष। ये सभी जो है 5 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इसके बारे में नीचे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कैसे कितना रुपए प्रीमियम मिल सकता है। इन चीज़ों पे जो है लाभ ये कंपनी हमें दे रही है, जो भी बीमा धारक रहेगा। अभी नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीमा के विवरण ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बीमा का राशि होगा वो 2 बीमा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीमा का राशि है 15 लाख, दूसरा है 10 लाख रुपए। यानी कि 2 बीमा हम करा सकते हैं, एक है 15 लाख का और एक है 10 लाख का। तो दोनों में से कोई भी एक करा सकते हैं, जिसको भी आप कराना चाहें। दोनों में जो है अमाउंट का थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, हम नीचे अभी उसको समझेंगे वीडियो के। और ये सारी सुविधाएं जो है दोनों में मिलेगी। और फिर जो बीमा धारक व्यक्ति है वो जो है सिर्फ स्वयं आईपीपी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक होने चाहिए। जब हम इसको आगे हम बात करेंगे इसका लाभ भी कैसे ले सकते हैं। इसमें भी 10 लाख में भी देख सकते हैं, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक है उसको ही लाभ मिलेगा। इसका जो एज है, एज कैटेगरी है, वो 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के लोगों के लिए रखा गया है, दोनों, चाहे वो 10 लाख का हो या 15 लाख का हो। हम अभी देख लेते हैं आगे कि इसका कवरेज जो है ये कितना लाख रुपए तक का कवर होगा और किस किस चीज़ में होगा। तो ये सबसे पहले दिया है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है अगर, तो 15 लाख का लेते हैं तो 15 लाख, और 10 लाख का लेते हैं तो 10 लाख रुपए पूरा मिलेगा। अस्थाई संपूर्ण विकलांगता एकदम विकलांग होने पर भी जो है 15 लाख रुपए यहाँ पे मिलेगा। पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं तभी, और जो है 10 लाख रुपए मिलेगा। अस्थाई आंशिक विकलांगता, इसमें भी 15 लाख रुपए मिलेगा और 10 लाख रुपए, यानी कि जो भी बीमा है 10 लाख का लेते हैं या 15 लाख का लेते हैं तो वो आपको पूरा पैसा यहाँ पे ये तीनों चीज़ों में कवर मिलेगी। फिर आगे देख लेते हैं इसकी जो कवरेज है वो किस प्रकार से है। यहाँ पे जो है इन डिटेल में दिया हुआ है, हम लोग इसको समझेंगे कि दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं भारत में कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे इस साइड में दिया हुआ है कि 60,000 रुपये तक की संरक्षित जो है वो मिलेगा। सिर्फ दुर्घटना के कारण उत्पन्न इन दावों के लिए 24 घंटे अस्पताल में रहना आवश्यक है। फिर दूसरा नंबर है आउट पेशेंट बाहरी मरीज खर्च, 30,000 रुपये संरक्षित है। टेलीफोन परामर्श असीमित है। वास्तविक परामर्श
10 परामर्श लागू होगी। प्रति परामर्श 1500 रुपये की लागू होगी। जांच परामर्श भी शामिल रहेंगे, फार्मेसी भी शामिल रहेगी। ये सभी दुर्घटना के लिए लागू रहेगी। फिर तीसरा नंबर है पोषण संबंधी सलाह, मानसिक स्वास्थ्य। 4 परामर्श की सीमा लागू रहेगी। फिर चौथा है बच्चों के लिए शिक्षा कोष। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीमित सदस्य की दुर्घटना के मृत्यु होने पर जो है बीमा धारक जो है बीमित सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अधिकतम 2 योग्य बच्चों के लिए 1 लाख रुपए जो है मिलेंगे, जो वारिसदार रहेंगे या फिर जो उनके बच्चे रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा ना, ये जो है बच्चों के लिए शिक्षा कोष, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए होता है अगर दुर्घटना में जो है मृत्यु होती है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं अगला, दुर्घटना में अस्पताल नगद राशि जो अस्पताल के तरफ से या फिर अस्पताल को क्या जो है नगद राशि मिलेगी इस बीमा के तहत, वो देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है। दुर्घटना के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 1000 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। कटौती प्रतिदिन, प्रति दावा 1 दिन की कटौती। प्रति हॉस्पिटलाइजेशन अधिकतम 10 दिनों के लिए दे। प्रति पॉलिसी वर्ष सीमाएं, बीमित व्यक्ति के लिए वार्षिक सीमा 30 दिन होगी। फिर अगला है सहानुभूतिपूर्ण मुलाकात, 25,000 रुपये तक मिलेगा। क्रियाकर्म का खर्च 5,000 रुपये तक का मिलेगा। कोमा के लाभ 1 लाख रुपये तक मिलेगा। हड्डी टूटना 1 लाख रुपये मिलेगा। पीटीए दावे की सेवा इन हाउस आंतरिक होगी। फिर बीमा जो है मैंने बात की ना कि कितने रुपए का बीमा होगा, कितना रुपए हमें देना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीमा हम कराने जाएंगे तो वहाँ पे हमें 15 लाख और 10 लाख ऐसे 2 प्रकार के बीमा जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहले जो था वो सिर्फ 10 लाख रुपए तक का बीमा था, अभी इसको बढ़ा करके 2 बीमा कर गया है, एक 10 लाख और एक 15 लाख। तो इसमें जो है प्रीमियम जो रहेगा हर साल का वो जीएसटी के साथ में 15 लाख वाला जो है वो है 749 यानी कि 749 जो 749 रुपये है 15 लाख के लिए, और 549 यानी कि 549 रुपये है 10 लाख के लिए। तो इस प्रकार से जो है 2 प्लान यहाँ पे है। अभी इसके कुछ नियम कुछ जो है धारा दिए हुए हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पढ़ सकते हैं इसको, और फिर वीडियो को पॉज करके भी या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 ये जो है धारा कानून के तहत यहाँ पे बताई गई है, आप जिसको भी है पढ़ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जीवन या संपत्ति पर किसी भी प्रकार से जोखिम से संबंधित किसी भी बीमा के प्रलोभन के रूप में देय कमीशन की किसी भी तरह का छूट या पॉलिसी दिखावे के लिए प्रीमियम या किसी भी तरह का छूट नहीं देगा और न देने का प्रस्ताव रखेगा। नहीं पॉलिसी खरीदने, पुनर्नीति करने यानी कि पुनः वापस से नवीनीकरण करने वाला व्यक्ति बीमाकर्ता या प्रकाशित विवरणकर्ता तालिकाओं में दी गई छूट के अलावा कोई भी छूट स्वीकार नहीं करेगा। बीमा एजेंट के द्वारा उसके अपने जीवन पर ली गई जीवन पॉलिसी के संबंध में कमीशन स्वीकार करना अपराध के संदर्भ में प्रीमियम की छूट नहीं की जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की स्वीकृति में समय सीमा एजेंट बीमाकर्ता द्वारा निःशुल्क वास्तविक बीमा एजेंट होने की सुझाव गई शर्तों को पूरा करता हो। फिर दूसरे नंबर में दिया गया है इस खंड के प्रावधानों का पालन न करने वालों को कोई भी व्यक्ति दंड का पात्र होगा जिसकी राशि 10 लाख रुपए तक हो सकती है। और ये जो है पॉलिसी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, ये जो है जानी मानी कंपनी की तरफ से पार्टनर गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट की तरफ से हुआ है, और ये जो है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो उसका जो है इंश्योरेंस भी है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की जो नई स्कीम है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्लान,
ये हमने समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।